एपिसोड की स्टार्टिंग में गॉथर और ज़ेल्टिस आमने सामने होते हैं और ज़ेल्टिस आगे बढ़ते हुए कहता है कि डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा है, अगर तुम वापस जेल में नहीं लौटे ना तो धोखा मानकर तुम्हें मारना पड़ेगा। गॉथर कहता है कि मुझे लगा था कि मैं अपनी पावर को बचाए रखूंगा, लेकिन अगर तुमसे फाइट करनी पड़ी तो। डियान अपनी अर्थ की पावर यूज करती है और ज़ेल्टिस पीछे हो जाता है और डियान गॉथर से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मैं ज़ेल्टिस को संभाल लूंगी। गॉथर कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें पीछे रहना चाहिए, इसका टारगेट मैं हूँ। और डियान कहते हैं कि तुम दोनों जाकर ना होलीवॉर को रखो, अभी के लिए ना मैं जायंट की किंग हूँ, इसलिए मैं इसे संभाल सकती हूँ। और वो दोनों गॉथर ना वहां से चले जाते हैं। ज़ेल्टिस कहता है कि तुम इस दिग्मा के जायंट किंग हो, है ना। तभी ना डियान अपनी डांसिंग टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है और ज़ेल्टिस कहता है कि तो ये ट्रोल की डांसिंग टेक्निक जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम अर्थ से ना बहुत सारे मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हो। और डियान ना बहुत सारे मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद कहती है कि चलो आ जाओ, और सीधे ज़ेल्टिस पर अटैक कर देती है और अर्थ में से ना बहुत सारे पत्थर निकलने लगते हैं और ज़ेल्टिस उन्हें सारे पत्थर को डॉज कर लेता है और डियान ना दोबारा से उन पत्थरों के नीचे लाती है। ज़ेल्टिस उन्हें डॉज करने लगता है लेकिन वो सारे को डॉज नहीं कर पाता। डियान का अटैक ना ज़ेल्टिस को लग जाता है, लेकिन तभी ना ज़ेल्टिस धुएं में से बाहर निकलता है और ट्रोल को एक जोरदार पंच मारता है। ट्रोल नीचे गिर जाता है। डियान सोचने लगता है कि पिछले कमांडमैन को तो मैंने हरा दिया था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अपनी दूसरी मैजिकल पावर को यूज करने लगती है, लेकिन उसकी मैजिकल पावर एक्टिवेट नहीं होती। और ज़ेल्टिस कहता है कि तुम्हारी मैजिकल पावर को ना मैंने सील कर दिया है, तुम अपनी मैजिकल पावर को यूज नहीं कर सकती। मैं डीमन किंग की पावर को ना यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैं डीमन किंग का उत्तराधिकारी हूँ। जायंट किंग के ट्रोल, तुम्हें फैसला करना होगा, क्या तुम कमांडमैन में शामिल होना चाहोगे? तुम्हें मैं इससे भी ज्यादा पावरफुल बना दूंगा अगर तुम कमांडमैन में शामिल होते हो तो। डियान कहते कि मुझे तुम्हारे ऑफर से कोई भी मतलब नहीं। सीन प्रेजेंट में आता है। असली वाला ट्रोल कहता है कि एक जायंट के लिए ना मैदान छोड़ के भागना ना बहुत ज्यादा शर्मनाक होता है। डियान के पास ना दो चॉइस है, या तो वो 10 कमांडमेंट में शामिल हो जाएगी या तो फिर ज़ेल्टिस के हाथों मर जाएगी। और किंग कहता है कि ये दोनों ही फैसलों में तो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगी। ट्रोल कहता है कि बस मैंने दोनों को कंपेयर किया था, जीना बेहतर रहेगा या फिर मरना बेहतर रहेगा। फिर सीन पास में जाता है। ज़ेल्टिस कहता है कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, एक ब्लू बॉडी, 4 हाथ और एक हिडन मैजिक के साथ आई। मैंने सुना है कि तुम्हारा बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, सारे जायंट ने ना तुम्हें एक अलायंस के तौर पर देखा क्योंकि तुम सबसे अलग हो। और डियान को भी अपनी बचपन की याद आती है। जायंट ने कहा था कि तुम एक अलायन हो क्योंकि तुम लड़ाई से नफरत करती हो और कोई भी जायंट लड़ाई से नफरत नहीं करता। ज़ेल्टिस कहता है कि जायंट के लिए लड़ाई सब कुछ होता है, इसलिए ना तुम्हारी पूजा करते हैं बाकी जायंट, नॉर्मल जायंट, लेकिन तुम्हारे दिल को समझने वाला कोई भी नहीं है। और हम कमांडमेंट ना बिल्कुल अलग है, तुम ना हमारे साथ बिल्कुल अच्छे से रह सकते हो। और डियान कहते कि ठीक है तो मैं चुनती हूँ। और सीन प्रेजेंट में आता है। किंग बहुत ज्यादा चिल्लाता है और कहता है कि प्लीज कुछ मत चुनना। तभी ना डियान उठ जाती है और कहती कि मैं वापस आ गई। और ट्रोल कहता है कि ये तो नामुमकिन है, तुम वापस कैसे आई, तुम जो भी चुनती ना तुम मरने वाली थी। डियान कहते कि अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं ठीक है मैं बताती हूँ, मैं वहां से भाग गई थी। ये बात सुनकर ट्रोल पूरी तरह से चौंक जाता है और किंग अभी भी रो रहा था। और किंग कहता है कि तुम ठीक हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और डियान किंग को पकड़ती है और किस करती है। और नेक्स्ट सीन में किंग उठता है, उसके सामने ओस्लो था। किंग ओस्लो से कहता है कि तुम्हें पता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा सपना है, डियान ने मुझे किस किया। डियान ना किंग के पीछे ही होती है। वो कहते कि वो कोई सपना नहीं था, लेकिन पता नहीं तुम वहां पर कैसे बेहोश हो गए। किंग काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि तुमने वो क्यों किया। और डियान कहते कि 200 साल पहले तुमने जो वादा किया था ना, तुमने उसे पूरा किया है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और किंग को याद आता है कि किंग ने डियान से वादा किया था, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास ना दोबारा लौट के आऊंगा। किंग कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त आ चुकी है। और डियान कहते कि ये गॉथर ने मुझे तोहफे के रूप में दिया था, भले ही वो सारी यादें मैं भूल गई हूँ, लेकिन वो सारी यादें ना मेरे दिल के अंदर थी। कुछ देर के लिए भले ही मैं भूल गई हूँ, लेकिन वो सारी यादें ना मिट नहीं सकती। डियान कहते कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। और किंग आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। और वो दोनों किस करते हैं और डियान कहते कि तुम्हारी पीठ ठीक है। जैसे ही किंग अपनी पीठ देखता है ना, उसके छोटे से पंख आए थे। वो बहुत ज्यादा खुश था लेकिन थोड़ा सा दुखी भी क्योंकि उसके पंख बहुत ज्यादा छोटे थे। डियान कहते कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, ग्लॉक्सिनिया ने कहा था कि शुरुआत में पंख ना छोटे ही होते हैं। और किंग कहता है कि ग्लॉक्सिनिया अभी कहाँ पर है। और डियान कहते कि वहां पर। ग्लॉक्सिनिया और ग्रेहट ने एक साथ होते हैं और ग्लॉक्सिनिया कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें देखने भी नहीं आया कि तुम जिंदा हो या फिर नहीं। ग्रेहट कहते कि सारी बातें ना पिछले इसे भूल जाओ। और ग्रेहट और ग्लॉक्सिनिया बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी ना ओस्लो अपना साइज बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और ग्लॉक्सिनिया पर भौंकने लगता है। और ग्रेहट कहते कि भौंकना बंद करो ओस्लो, ये मेरे भैया है। ग्लॉक्सिनिया कहते कि मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं, इसने मुझे ना दुश्मन के रूप में दिखा। ओस्लो ने अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। ओस्लो के पास ग्रेहट जाकर उसे सहलाने लगती है और ग्लॉक्सिनिया से कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद ना ओस्लो का जन्म हुआ था। ग्लॉक्सिनिया को याद आता है कि जब वो रू को मारने वाला था ना, तभी उसे रू की आवाज आती है। और रू कहता है कि जब मैं मरूंगा ना, अगले जन्म में ना जरूर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ग्लॉक्सिनिया ने ओस्लो के पास जाकर कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा किया। और ओस्लो भी ना उसे मुंह में ले लेता है और चाटने लगता है। डियान किंग से कहते कि हमें लियोनस में वापस चलना चाहिए। ग्लॉक्सिनिया कहता है कि तुम दोनों जा सकते हो, तुम्हारी जगह फॉरी फॉरेस्ट का रक्षा करूंगा। किंग डियान से कहता है कि वैसे हमें गॉथर को भी बचाना है। ओस्लो क्या तुम तैयार हो ना? ओस्लो अपना मुंह खोलता है। ओस्लो डियान और किंग को ना अपने मुंह में ले लेता है और सीन चेंज होता है। मेलिडस कहता है कि ये जगह ना हमारी यादें ताजा करती है, यहीं पर ना हमें फंसाया गया था। और बान मर्लिन से कहते कि हम यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं। मर्लिन कहते कि किंग ने अपने फ्यूचर में क्या देखा तुम्हें पता है? उसने दोबारा से वही देखा है, जब दिन में चांद चमकेगा और हल्की सी धुंध होगी और रॉयल कैपिटल ना पूरा ढक जाएगा। मेलिडस आसमान की तरफ देखता है और कहते कि दिन में चांद चमकेगा। तभी ना वहाँ पर टेलीपोर्ट खुलता है। किंग और डियान ना सीधे मेलिडस पर गिर जाते हैं। किंग कहता है कि दोस्तों क्या तुम सब लोग ठीक हो? और मर्लिन कहते कि क्या तुम दोनों ठीक हो? डियान कहते कि हम दोनों ठीक है, लेकिन अगर कैप्टन मेलिडस जिंदा होते ना, तभी ना मेलिडस के नीचे से आवाज आती है। मेलिडस कहते कि मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे नीचे दबा हूँ। वहाँ पर ना किंग बाल्त्रा भी आ
जाता है और कहते हैं कि आखिरकार 7 डेडली सील्स इकट्ठा हो चुके हैं। डियन और किंग बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि कैप्टन मेलियोडस का भूत आया है और मेलियोडस बाहर आकर कहता है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं असली मेलियोडस हूँ। मैं कैसे जिंदा हुआ ये बहुत ज्यादा लंबी कहानी, मैं तुम्हें दोबारा से बता दूंगा। किंग कहता है कि तुमने कितनी ज्यादा आसानी से बता दिया और मेलियोडस के पास जाकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुमसे ना बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया और बहुत ज्यादा बुरा कहा। लेकिन मेलियोडस और बारना किंग के पंख दिखने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये तो आ गए, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा छोटे हैं। आखिरकार किंग बड़ा चुका है और किंग चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे साथ ये सब कुछ करना बंद करो। डियन कहते हैं कि किंग गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, मेलियोडस और बारना तुम्हारे लिए खुश है और वो दोनों ही हंसकर बातें करने लगते हैं। और मेलियोडस कहता है कि क्या कुछ हुआ है और किंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, डियन ने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया है, अब हम एक साथ हैं। मेलियोडस कहता है कि मैं तुम्हारी नहीं बात कर रहा, मैं डियन की बात कर रहा। किंग का सारा मूड खराब हो जाता है और डियन कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरी याददाश्त ना आ चुकी है। मर्लिन कहती है कि तुम्हारी याददाश्त कैसे आई। गौथर कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, तुम्हारी मिटाई हुई याददाश्त नहीं आ सकती। और डियन कहती है कि गौथर तुम गलत हो, मेरी याददाश्त मेरे दिल के अंदर थी, भले ही मैं उन्हें भूल गई थी, लेकिन वो यादें ना मिट नहीं सकती और तुम्हें बनाने वाले बंदे से ना मैंने जो वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगी। चलो तुम्हारे खोए हुए दिल को वापस लाते हैं। और किंग कुछ कहने वाला होता है, उसकी बात ना मर्लिन काटती है और कहती है कि किंग ने जो देखा ना उसके हिसाब से गौथर का दिल वापस आने वाला है। और एस्करो कहता है कि इसका मतलब क्या है और मर्लिन कहती है गौथर के पास ना पहले एक दिल था लेकिन अब नहीं है। किंग बाल्त्रा सामने आता है और कहता है कि इसके बारे में मैं बताता हूँ और वो मन ही मन कहता है कि आखिरकार मेरा टाइम आ गया। किंग बाल्त्रा ना गौथर के पास जाता है और उसका दिल लौटा देता है। गौथर जैसे ही अपने दिल को देखता है ना उसके माइंड में कुछ इमेजेस सामने आते हैं, वो जल्दी से जाता है और उस पूरे कास्टल से नीचे जंप मार देता है और कहीं पर जाने लगता है। डियन कहते हैं कि किंग बाल्त्रा आपने क्या दिखा दिया और किंग बाल्त्रा कहता है कि ये ना मुझे काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मिला, ये एक मैजिक ऑफ द हार्ट है, ये ना गौथर की छाती में हुआ करता था। और डियन कहते हैं कि लेडी मर्लिन मुझे जल्दी से छोटा कर दो, हमें जल्दी से गौथर को ढूंढना होगा। और मेलियोडस कहता है कि 7 डेडली सिंस के 7 रूल में से चौथा रूल है, अगर कोई हमारा मेंबर मुसीबत में होता है तो सारे मेंबर्स को मिलकर ना उसकी मदद करनी होती है। और इसके साथ एपिसोड खत्म होता है।